जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिन लक्ष्मी पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अडोब फोटोशॉप 7.0 के बारे में। तो आज की क्लास में हम जानेंगे फोटोशॉप क्या है, फोटोशॉप को किसने बनाया था और फोटोशॉप की क्या विशेषताएं होती हैं और फोटोशॉप के जो वर्जन होते हैं वो कब बनाए गए थे, उन वर्जनों में से हमें किस वर्जन का यूज़ करना चाहिए। उसके साथ साथ जानेंगे फोटोशॉप की गुणवत्ता। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो आज की क्लास में एंड तक बने रहिएगा जिससे कि हम आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से बता सकें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है आपका कि अडोब फोटोशॉप 7.0 क्या है। भाई सभी का पहला रहता है कि अडोब फोटोशॉप 7.0 ये है क्या। तो हम आपको बताएं कि जो आपका अडोब फोटोशॉप 7.0 है वो है क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अडोब फोटोशॉप 7.0 एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। यानी कि जो आपका अडोब फोटोशॉप 7.0 है वो आपका एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इमेज माने फोटो, फोटो को ये एडिट करता है। जैसे साफ फोटो को गंदी फोटो को साफ करना है ना, ये फोटो को एडिट करता है और इस प्रकार का ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जिसे अडोब कंपनी ने बनाया है। यानी कि किससे बनाया है? फोटोशॉप को, ठीक है ना। भाई फोटोशॉप तो खुद में एक एप्लीकेशन है लेकिन फोटोशॉप जो है वो अडोब कंपनी ने बनाया है, इसीलिए फोटोशॉप के पहले अडोब जोड़ दिया गया है। भाई आपने देखा होगा कि फोटोशॉप के आगे अडोब जुड़ा है। तो अडोब क्यों जुड़ा हुआ है? अडोब इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि फोटोशॉप को अडोब कंपनी ने बनाया है, तो उन्होंने फोटोशॉप के आगे अडोब वर्ड जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। और जो 7.0 है वो है उसका वर्जन होता है। यानी कि जो आपका यहाँ पर 7.0 लिखा हुआ है ये क्या है? वर्जन होता है, ठीक है ना। और ये आपका कंपनी का नाम होता है, ठीक है ना। तो फोटोशॉप तो सिर्फ एक एप्लीकेशन है लेकिन पूरा नाम जो है वो अडोब फोटोशॉप 7.0 है, जिसमें कि फोटोशॉप के आगे जो अडोब वर्ड जुड़ा है वो उस कंपनी का नाम है और जो 7.0 है वो उसका वर्जन नाम है, ठीक है ना। फोटोशॉप को 1988 में थॉमस और जॉन के द्वारा बनाया गया था। यानी कि जो आपका फोटोशॉप एप्लीकेशंस है इसे सन 1988 में थॉमस और जॉन नाम के व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा बनाया गया था। और यह सॉफ्टवेयर सबसे पॉपुलर और पुराना वर्जन अडोब फोटोशॉप 7.0 ही है। यानी कि जो आपका अडोब फोटोशॉप 7.0 है ये सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला सॉफ्टवेयर है और ये सबसे पुराना वर्जन भी है आपका अडोब फोटोशॉप 7.0। क्यों है? क्योंकि अगर आप जैसे मान लीजिएगा अगर आप अडोब फोटोशॉप 7.0 के अलावा किसी अदर का यूज कर रहे हो तो उसमें क्या है कि अगर आपका पीसी जो है कम पावर का होगा तो वो आपको दिक्कत देगा, ठीक है ना। लेकिन जो आपका अडोब 7.0 है तो ये आपका लोअर यानी कि कमजोर पीसी एंड हाई पावर पीसी में ये दोनों में अच्छे से चलता है, आसानी से चलता है, कोई दिक्कत नहीं देता है, ठीक है ना। तो आप इससे जो आपका अडोब फोटोशॉप 7.0 है तो आप इसे यूज में ला सकते हो, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं कि अडोब फोटोशॉप के वर्जन क्या है, ठीक है ना। तो अब हम क्या जानेंगे? अडोब फोटोशॉप के वर्जन के बारे में जानेंगे, फोटोशॉप के वर्जन के नाम। तो फोटोशॉप के वर्जन के नाम की बात की जाए तो सबसे पहला आपका एक जो वर्जन है वो आया था 1.0। कौन सा आया था? फोटोशॉप का 1.0 आया था, जो कि रिलीज क्या हुआ था? 1990 में रिलीज हुआ था, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका फोटोशॉप 2.0 आया था, ठीक है ना। 2.0 आया था जो कि आपका 1991 में बना था। उसके बाद फोटोशॉप 3.0 आया था जो कि आपका 1994 में बना था। उसके बाद फोटोशॉप 4.0 आया था जो कि आपका 1996 में बना था। उसके बाद आपका फोटोशॉप
5.0 आया था जो कि आपका 1998 में बना था। उसके बाद आपका फोटोशॉप 6.0 आया जो कि आपका सितंबर 2000 में बना था, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो मोस्ट पॉपुलर आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला आपका जो एप्लीकेशन है वो एडोब फोटोशॉप 7.0 है जो कि आपका 2002 में बनाया गया था। उसके बाद आपका फोटोशॉप CS आया, ठीक है ना, जो कि आपका 2003 में बना गया था। उसके बाद आपका फोटोशॉप CS2 आया जो कि 2005 में बना गया था। उसके बाद फोटोशॉप CS3 आया जो कि 2007 में बना था। उसके बाद आपका फोटोशॉप CS4 आया जो कि 2008 में बना था। उसके बाद आपका CS5 आया जो कि 2010 में बना था। फिर उसके बाद CS6 आया जो कि आपका 2012 में बना था। उसके बाद CC आया जो कि 2013 में बना था। ऐसे ही ETC यानी कि बहुत सारे आगे CSS, फिर CCC, फिर CC2, ऐसे करके आपके बहुत सारे वर्जन आज की डेट में लॉन्च कर दिए गए हैं, ठीक है ना। एडोब कंपनी जो है हमारी, उन्होंने बहुत सारे फोटोशॉप के वर्जन जो है वो लॉन्च कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बस ये रिक्वायरमेंट आपकी रहती है कि किस वर्जन का यूज करें। तो आप यहाँ पर आपका अगर लैपटॉप कम पावर का हो चाहे हाई पावर का हो तो आप यहाँ पर एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें क्या रहता है, कोई भी परेशानी नहीं होती है आप इसे यूज में लाने के लिए, ठीक है ना। तो ये रहे वर्जन नाम फोटोशॉप के। अब ये क्या है, ये तो आपकी है फोटोशॉप, तो ये तो खुद में अपना एप्लीकेशन है, ठीक है ना, ये नाम है। और ये इसके वर्जन है, क्या है ये वर्जन है, ठीक है ना। और ये आपकी रिलीज डेट है ईयर्स की, कब कौन सा वर्जन बनाया गया था, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे फोटोशॉप के गुणवत्ता के बारे में कि फोटोशॉप की गुणवत्ता क्या रहती है। तो फोटोशॉप की गुणवत्ता क्या है ये हम अब जानने वाले हैं। तो फोटोशॉप जो है, फोटोशॉप में डिजिटल कैमरे द्वारा ली गई फोटो या आप स्कैन की गई फोटो हो आपकी, या इंटरनेट से डाउनलोड की गई फोटो इत्यादि का आप उपयोग किया जा सकता है या उपयोग कर सकते हो। यानी कि फोटोशॉप में आप डिजिटल कैमरे से भी फोटो लेके आप उसका यूज कर सकते हो फोटोशॉप का, या आप किसी फोटो को स्कैन करके भी फोटोशॉप पे उसका यूज कर सकते हो, या आप किसी भी फोटो को इंटरनेट से डाउनलोड करके भी आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद है आपका, इसके अतिरिक्त इसमें अलग अलग कई टूल्स दिए गए हैं, ठीक है ना, जिसकी सहायता से आप इस सॉफ्टवेयर में अपनी इच्छा अनुसार किसी भी इमेज में कोई भी परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कि इस एप्लीकेशंस में ऐसे कई टूल्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आप, इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप कोई भी इमेज में अपना परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कोई गंदा फोटो है उसे साफ कर सकते हो, किसी के चेहरे पे पिंपल्स वगैरह है तो उसे क्लीन कर सकते हो, कोई थोड़ा ब्लैक काला है तो उसे आप थोड़ा साफ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारे आप जो काम हैं ये फोटोशॉप पे आप कर सकते हो, और यही फोटोशॉप की गुणवत्ता है। चलिए और जानते हैं और क्या इसकी गुणवत्ता है। तो फोटोशॉप की सहायता से आप किसी भी इमेज में इफेक्ट डाल सकते हो। इफेक्ट माने किसी का बैकग्राउंड जो है वो आप डिलीट कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, ये सारी चीजें आप इस पे कर सकते हो। उसके साथ साथ आजकल फोटोशॉप का प्रयोग मुख्यतः फोटो बनाने में भी होता है, एल्बम बनाने में भी होता है। जो हम शादी में जाते हैं ना, जो फोटो वगैरह क्लिक करवाते तो वो एल्बम बनता है, तो वो भी आपका किस पे बनता है, फोटोशॉप पे बनता है। आप फ्लैक्स बैनर भी बना सकते हो, पोस्टर बैनर भी बना सकते हो, शादी के कार्ड भी आप इस पे डिजाइन कर सकते हो, और साथ ही साथ इस पे कवर पेज, विजिटिंग कार्ड, ये भी आप काम कर सकते हो किस पे, फोटोशॉप के। ये इसकी गुणवत्ता है, ठीक है ना। और क्या है इसकी गुणवत्ता, तो आप जितनी गहराई से फोटोशॉप को सीखेंगे उतनी अच्छे तरीके से इसमें आप किसी भी इमेज पे डिजाइन या एडिट कर सकते हैं। तो प्रयास करिएगा कि आप फोटोशॉप को जितनी गहराई से हो सके उतनी गहराई से सीखिएगा, जिससे कि आप अपनी फोटो में अच्छी सी अच्छी डिजाइन, अच्छी सी अच्छी एडिटिंग करना सीख सकें। और अगर आप अच्छे से अच्छे फोटोशॉप में कोई फोटो को एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो
एंड तक सारे आपको बिल्कुल सरल भाषा में हम आपको समझाएंगे और फोटो को एडिट भी करना बताएंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल में ये आपको समझना है, हम आपको ये सारी बातें जो हैं वो प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं फोटोशॉप की विशेषताएं, कि फोटोशॉप की विशेषताएं क्या है, ठीक है ना। तो चलिए फोटोशॉप की विशेषताएं की बात कर लेते हैं। तो फोटोशॉप के द्वारा बनाई गई इमेज को आप अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, यानी कि जो हमारा फोटोशॉप है इसमें आप कोई भी इमेज अगर एडिट कर रहे हो तो उसे आप अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, जैसे पीएनजी फॉर्मेट, जेपीईजी फॉर्मेट, जीआईएफ फॉर्मेट। अब ये क्या होते हैं, तो देखो पीएनजी की जो फुल फॉर्म होती है वो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होती है, और जेपीईजी की फुल फॉर्म जो है वो आपकी ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप होती है, और जीआईएफ की जो फुल फॉर्म है वो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होती है। तो ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, उनमें आप अपनी फोटो को सेव कर सकते हो। कोई भी आपने एडिटिंग की है तो आप किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, उसके बहुत सारे आपके फॉर्मेट दिए जाते हैं, ठीक है ना, जिनका प्रयोग करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट आगे और देखते हैं और क्या है इसमें। तो फोटोशॉप की मदद से आप किसी भी इमेज पर आसानी से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि कार्य करने के लिए यहाँ पर आपको लेयर का उपयोग करना होता है। यहाँ पर आपको कार्य करने के लिए किसका प्रयोग करना होता है, लेयर। लेयर माने क्या होती है, परत होती है, ठीक है ना, ताकि हम सभी इमेज को अलग अलग हिस्सों में बांटकर काम आसानी से कर सकें, ठीक है ना। यानी कि फोटोशॉप में काम करने के लिए आपको लेयर दी जाती है। लेयर मींस होता है परत, यानी कि आप एक एक परत पे काम कर सकते हो, ठीक है ना। अलग अलग हिस्सों में आप काम कर सकते हो, हिस्सों में बांटकर काम कर सकते हो। तो जब भी आप हिस्सों में बांटकर काम करोगे तो आपको वहां पर प्रॉब्लम नहीं होती है, फोटो को एडिट वगैरह करना या डिजाइन करना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना। अब ये लेयर क्या है, तो अभी आपको समझ लेना है कि लेयर काम क्या करता है। अब लेयर का यूज कैसे लाते हैं वो हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे जो आपसे रिलेटिव आप ना हो, और सभी चीजें हम आपको बताएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इसी तरीके से वीडियोस को पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिएगा। नेक्स्ट और क्या है, फोटोशॉप में बहुत सारे इफेक्टिव टूल दिए जाते हैं, जिसकी मदद से आप फोटो में हम अलग अलग तरह के इफेक्ट डाल सकते हैं। यानी कि फोटोशॉप में आपको कई तरह के इफेक्टिव टूल दिए जाते हैं, जिनकी मदद से आप फोटो को कोई भी इफेक्ट डाल सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या है, फोटोशॉप की मदद से हम किसी भी इमेज का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यानी कि जो आपका फोटोशॉप है उसमें किसी भी फोटो का जो साइज है वो आप बड़ा छोटा करना चाहते हो तो वो भी आप इसके माध्यम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, फोटोशॉप की सहायता से हम किसी भी इमेज का बैकग्राउंड बदल या हटा सकते हैं। यानी कि फोटोशॉप का जो यूज है वो आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड जो होता है उसे बीजी जिसे बोलते हैं, बीजी को भी आप उसे डिलीट कर सकते हो, यानी कि हटा सकते हो, या उसे आप बदल भी सकते हो, चेंज भी कर सकते हो फोटोशॉप में, ठीक है ना। उसके बाद है, फोटोशॉप में हिस्ट्री पैलेट की सुविधा दी गई है, जिसमें आप पुरानी कार्य की सूची दिखाई जाती है। यानी कि जो फोटोशॉप होता है उसमें हिस्ट्री पैलेट की सुविधा दी गई है, जो भी आप काम कर रहे होते पुराना वो सारी सूची जो है वो आपको हिस्ट्री पैलेट में दिखाई दे जाती है, ठीक है ना। और इस पैलेट का उपयोग करके हम या आप किसी भी इमेज या फोटो को पुरानी स्थिति में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हम काम करें और वो गलत हो गया तो आपको पुरानी स्थिति में जाना है, तो आप हिस्ट्री पैलेट पे जाके अपनी पुरानी वाली स्थिति में आ सकते हैं। जैसे क्या क्या दिया जाता है एग्जाम्पल के लिए, जैसे नेविगेटर्स दिया जाता है, हिस्ट्री दिया जाता है, लेयर्स दिया जाता है, पाथ दिया जाता है, स्टाइल दिया जाता है, और भी कई तरीके के आपके यहाँ पर पैलेट्स दिए जाते हैं, जिनकी मदद से आप फोटोज में बैक आ सकते हो, भी पुरानी स्थिति में आ सकते हो, ठीक है ना। और क्या दिया जाता है, तो फोटोशॉप के द्वारा किसी भी इमेज को आप रोटेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रोटेट। रोटेट माने घुमा सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप फोटोशॉप पे कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो अगर कोई भी इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी डाउट्स वगैरह रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके सभी कमेंटों का रिप्लाई अवश्य देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। टाटा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस क्लास।